students, so today we will start part number 3rd of the chapter number 6 from our book Vistas. The chapter name is On the Face of It. So today we will study scene number 2 when Derry runs away from the garden of Mr. Lamb and reached at his mother. जब वह अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपनी माँ से वह क्या डिस्कशन करता है डैरी, इसके बारे में इस पार्ट में यहाँ बताया गया है. सो नाउ स्टार्ट विद सीन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 67. नाउ सी डैरीज हाउस, डैरी का घर. अब मदर डैरी से बोलती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम. तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ. यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो. आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम क्या समझते हो कि मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुन रखा है. तो डैरी बोलता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, आपको सुनी गई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. मदर बीन टोल्ड, लेकिन ऐसा कहा जाता है. वॉर्न्ड, और चेतावनी भी दी जाती है. वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हम यहाँ 3 महीने से नहीं रह रहे हैं. बट आई नो वॉट देयर इज टू नो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या जानना चाहिए. एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और मेरी बात तुम सुन लो कि तुम अब दोबारा वहाँ नहीं जा रहे हो. तो डैरी बोलता है वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस बात से डर लगता है. वॉट डू यू थिंक ही इज, आप उसे क्या समझती हैं. एन ओल्ड मैन विद ए टीन लैग, वह एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी लोहे की टांग लगी हुई है. एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज़ ए गार्डन, और वह एक ऐसे बड़े घर में रहता है जहाँ ना तो कोई पर्दे हैं और लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बगीचा है. एंड आई नो एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. एंड सिट, वहाँ बैठना चाहता हूँ. एंड लिसन टू थिंग्स, और उसकी बातों को सुनना चाहता हूँ. लिसन एंड लुक, सुनो और देखो. मदर लिसन टू वॉट, क्या सुनूं. तो डैरी बोलता है बीज सिंगिंग, मधुमक्खियों का गाना. हिम टॉकिंग, उसका मधुमक्खियों से बातें करना. मदर एंड वॉट इज ही गॉट टू से टू यू, और उसने तुम्हें क्या कहा यहाँ आने के लिए. डैरी थिंग्स दैट मैटर, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. थिंग्स नोबडी एल्स हैज नेवर सेड, ऐसी बातें जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई. थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वे सभी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. तो माँ बोलती है देन यू स्टे हियर, तो तुम यहीं रुको. एंड डू योर थिंकिंग, और अपनी उन बातों को सोचते रहो. यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ ही बहुत अच्छे हो. देन डैरी सेड, डैरी बोलता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहने से नफरत है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है. मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुमसे जो कहा जाता है तुम वैसा नहीं कर सकते हो. आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ. इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, लेकिन इससे तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें अपनी बातें मनवाने के लिए कह रही हूँ. एंड से दैम, और उन्हें कहती हूँ आई डोंट ब्लेम यू, लेकिन मैं तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ. तो डैडी बोलता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है. वॉट आई लुक लाइक, कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ. आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है. एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है. इट्स वॉट आई थिंक एंड फील, ये वो है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ. एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ. एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ. एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और माँ मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ. ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल उसके पके हुए सेबों में मदद करने के लिए. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल चीज़ों की ओर देखने के लिए और उसकी बातों को सुनने के लिए. बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ. मदर यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे. डैडी ओ नो नो, अरे नहीं नहीं. बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, लेकिन क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं संसार में दोबारा कहीं भी नहीं जा पाऊंगा. द डोर स्लैम्स, और ऐसा कहते हुए दरवाजा तेजी से बंद होता है. डैरी रन्स, डैरी भाग जाता है. पैंटिंग, हाँफते हुए, उछलते हुए. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मैं संसार चाहता हूँ. आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. द साउंड
ऑफ हिज पैंटिंग फीट्स, और उसके जो तेजी से भागने की आवाज है वो थोड़ी धीमी सुनाई देने लग जाती है। नाउ वी विल रीड सीन नंबर 3 व्हेन द डैरी रीचेज एट लैम्स गार्डन। जब लैम के बगीचे में डैरी पहुंच जाता है तो वहां का दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। नाउ वी विल रीड व्हाट हैपेंड देयर, कि वहां क्या होता है। मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा। गार्डन साउंड्स, बगीचे में आवाज आना शुरू होती है। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एक शाखा के सरकने की आवाज। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेबों के नीचे गिरने की आवाज। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और शाखाओं के दोबारा अपने स्थान पर आने की आवाज। देन मिस्टर लैम सेड, तो मिस्टर लैम बोलते हैं, स्टडी दैट्स गॉट इट, लगातार यही है। दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और बहुत ज्यादा सेब नीचे गिरते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, ऐसा ही। एंड ए क्रीक, एक तेज चीख की आवाज सुनाई देती है। क्रैश, धड़ाम की आवाज। द लैडर फॉल्स बैक, सीढ़ी वापस उल्टी नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम्स विलेज, और सीढ़ी के साथ ही मिस्टर लैम भी नीचे गिर जाते हैं। ए थंप, एक धड़ाम। द ब्रांच स्विशेज बैक, और शाखा वापस से अपने स्थान पर लौटती है। क्रीक्स, देन साइलेंस, अचानक चीख और एकदम से शांति पूरे बगीचे में छा जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, तभी डैरी आकर बगीचे के दरवाजे को खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी वह दौड़ रहा है। डैरी, यू सी, तुमने देखा, आई कैम बैक, मिस्टर लैम, मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुडंट, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। दे सैड बट आई कैम बैक, उन्होंने भी कहा कि तुम वापस नहीं जाओगे, लेकिन मैं आ गया। आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं आना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड, वह अचानक से रुक जाता है देखकर साइलेंस, और एकदम चुप हो जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, वह घास में से तेजी से भागता हो जाता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, और नीचे की ओर झुककर देखता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इट्स ऑल राइट, ठीक है। साइलेंस, और एकदम से शांति छा जाती है। आई कैम बैक, मैं वापस आ गया। लैमे लैम, लंगड़े लैम, आई डिड कम बैक, मैंने कहा था इसलिए मैं वापस आया। डैरी बिगिंस टू बी, और ऐसा कहकर बोलते हुए डैरी रोना शुरू कर देता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। नाउ we will discuss about the question answer of this chapter in text format. So ये हमारा पाठ अब तक पूरा हुआ। आगे in the next video we will discuss about the next chapter. Till then, thank you very much.